व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10। बहुत टाइम हो गया, बहुत गैप हो गया 7.1 लाने में। बहुत तबीयत खराब थी इसलिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। बट अब मैं बहुत एनर्जाइज हूँ, ठीक है। जितना पहले था तबीयत खराब होने के बाद उससे भी ज़्यादा हो गया हूँ, ठीक है। सो इस वीडियो में हो जाएगी क्लास 7th की 7.1, ठीक है। क्लास 7th वालों प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। बहुत टाइम लग गया आपकी 7.1 को लाने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए तो बोलेंगे ही। साथ ही साथ जितना आपने वेट किया होगा 7.1 के लिए उतना अच्छे से समझाऊंगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। सो इस वीडियो में 7.1 हो जाएगी। टाटा बाय बाय। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, 7.1 बहुत वीकनेस थी इन दिनों। एक हफ्ता 2 हफ्ता बहुत वीकनेस थी। अभी उतना ही मैं डांस करके लिटरली वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिन बाद, इसलिए डांस करके मैं इस वीडियो में, इसलिए मुझे बहुत पसीना हो रहा है। बट ठीक है, ओके। थोड़ी वीकनेस अभी भी है, थोड़ी खांसी अभी भी है, बट वीडियो बना सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। इनको 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 मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको दुनिया में सिर्फ एक चीज करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या? मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर आपको 50 मार्क के टेस्ट में 40 मार्क्स आए हैं, बताओ कितने परसेंटेज आए? तो 40 बाय 50 इंटू 100, ठीक है। कैसे होगा? एक बार वो 40 बाय 50 इंटू 100 कैसे होगा? 40 अपॉन 50 इंटू 100, 51 जा 50 और 52 जा 100, तो नीचे 1 जा, ऊपर 2 जा, 42 जा 80 परसेंटेज आया आपको, ठीक। वैसे ही करना है, ठीक है। तो परसेंटेज में क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है तो मैंने 1/8 लिखा, क्वेश्चन लिखा मैंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो भी आंसर आएगा उसके यहां पे परसेंटेज लग गया। दैट्स इट। अब 100/8 कितना होता है? 4 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स, तो ये हो गया 25/2। 25 का आधा कितना होता है? 12.5। इज दैट क्लियर? ओके, इसको देखता। 5/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आंसर आएगा उसके यहां पे परसेंटेज लगा देना। दैट्स इट। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है और कुछ भी नहीं। 4 1 जा 4, 4 25 जा, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 25, इट्स 125। अब भले मैं जानता हूं परसेंटेज इज आउट ऑफ 100, बट देखो ना, 4 मार्क का पेपर था, बंदे को 5 नंबर आए। 4 मार्क का पेपर था, बंदे को 5 नंबर आए, तो 100 से ज्यादा ही हुआ ना। 125%, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था। सॉरी। 3/40, इस 3/40 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 40 मार्क का पेपर था, बंदे को 3 ही नंबर आए, तो काफी कम होंगे। देखते हैं कितने। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 2 की टेबल में 5 टाइम्स, 2 की टेबल में 2 टाइम्स, तो कितना हुआ? 5 3 15/2, ये हुआ 15/2। 15 का आधा कितना होता है? 7.5%, ठीक है। अब ये देखो 2/7, ठीक है। 2/7 को मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कहीं भी कैंसिल वैंसिल कहीं नहीं हो रहा है ये। अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर। 1/7 याद कर लो प्लीज। 1/7 होता है 14.28। 1/7 अगर आपको 7 मार्क के पेपर में से एक नंबर आता तो होता 14.28, ठीक है। तो ये 2/7 है, तो 1/7 का डबल। 1/7 इसका मेरे को आंसर पता है, 14.28, तो ये इसका डबल ही तो है। 2/7 इंटू 100, तो 14.28 का डबल कितना होता है? वही आंसर है। ये होगा 28.56, ये होगा 28.56%। और अगर नहीं, अगर याद करना है और अगर 3/7 आ गया तो इसलिए अपन इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है 200/7, तो अपन इसको डिवाइड भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये जैसे 2 हुआ, 2 सा 14, तो माइनस किया 6, 0 8, एक सेकेंड, ठीक है। तो 8, ओके, 56, ये आ गया 4, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5,
तो 7 5 सा 35, 40 में से 35 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 7 जा 49 माइनस किया 1, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर 1 आएगा 7, तो 28.571, मैंने लिखा 28.56। ठीक है, तो ऐसा है, इतना पॉइंट का चलता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इस खूबसूरत से बोर्ड का। ठीक है, मैं थोड़ा और साइड हो जाता हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल। 9 सवाल बचना, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। डेसिमल है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हमें कुछ आता नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 करना आता है, तो कर देते हैं। 0.65 को अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई मतलब पॉइंट जाएगा राइट में, 2 जीरोस है तो 2 बार जाएंगे। ये गया 1 बार तो हो गया 6.5, ये हो गया 2 बार तो हो गया। 1 मार्क का पेपर था, इसको 0.65 आए तो 65% आए। 1 मार्क का पेपर था, इसको 2 नंबर आए तो कितने आए होंगे? ज्यादा ही आए होंगे 100% से। तो मल्टीप्लाई मतलब पॉइंट राइट में 2 जीरोस हैं तो 2 बार। 2.1 एक बार गया तो 21 हो गया, एक और बार गया तो 210% हो गया। देखो तो 2.1 ये एक बार गया, ये दूसरी बार गया तो पॉइंट यहां पे जाके रुक गया, तो अब यहां पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पे 0 डालना पड़ेगा, तो 210%। 1 मार्क का पेपर था, बंदे को 2.1 आ गए तो 210%। 1 मार्क का पेपर था, इसको 0.02 आए हैं। सोचो, थोड़ा सोचो, 1 मार्क का पेपर था, अगर इसको 0.999 होते तो इसको 99% आए होते, 0.50 आए होते तो इसको 50% आए होते, इसको 0.02 आए तो कितने परसेंट हुए? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई मतलब राइट हैंड साइड, 2 जीरो है तो 2 बार, 1 और 2 पॉइंट यहां पे जाके रुक जाएगा, तो आंसर हो गया 2%। देखो ना, 0.99 आते तो 99% होते, 50 होते तो 50% होते, इसको 0.2 आए हैं तो 2% हुए। अब ये देखो कितने ज्यादा लेके आ गया, तो इसको तो अपन ने जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट 1 बार इधर गया, 2 बार इधर गया, तो आंसर आ गया 1235%। 1 मार्क का ही पेपर था, बंदा 12.35 ले आया, तो बहुत ले आया, ये तो बहुत ले आया। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज व्हिच इज कलर्ड। परसेंटेज निकालना है जो कलर्ड है। ठीक है, मैंने ये समथिंग बताया नहीं। ठीक है, पहले इसका फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा कि कितना फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन हम जानते हैं इक्वल होता है। ठीक है, मैं इसको 1/2 नहीं लिख सकता कि 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा 2 हिस्सा, तो ये हो गया 2 हिस्से जिसमें से एक हिस्सा कलर्ड है, तो ये हो गया 1/2। नहीं, इक्वल हिस्से, इक्वल हिस्से। ऐसे कितने इक्वल हिस्से बना सकता हूं मैं? एक और 2 बना दिए, 3 और 4, तो ऐसे मैंने 4 इक्वल हिस्से बनाए जिसमें से एक शेडेड है, तो 1/4% शेडेड है। और 1/4 को अगर मैंने परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहा तो 25 मतलब 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो ये हो गया 25%। वापस सिखा रहा हूं, क्वेश्चन में एक हिस्सा दिया हुआ था, 2 हिस्से जिसमें से एक हिस्सा शेडेड है, मतलब 1/2 मतलब आधा। आपको लगता है ये आधा शेडेड है? इतने बड़े सर्कल में से सिर्फ इतना सा हिस्सा शेडेड है, आपको लगता है आधा है ये? आधा। आपने बोला आपको आधा पिज्जा खाना है, मैंने आपको ये पीस उठा के दे दिया, ये लो मुंह खोलो खाओ, आपको लगता है आपने आधा पिज्जा खाया? नहीं, इक्वल पिज्जा के कितने इक्वल स्लाइसेस करूं मैं? इसमें से मैंने आपको ये वाला हिस्सा दिया, तो आपने कितना हिस्सा खाया? आपने 25% खाया, 1/4। 4 इक्वल हिस्से, तो फ्रैक्शन इज इक्वल पार्ट्स, इक्वल। अब जैसे ये देखो पहले से इक्वल बना के रख दिया, तो ये इजी है। कितने हिस्से? 1 2 3 4 5, टोटल हिस्से 5 हैं जिसमें से 1 2 3 हिस्से शेडेड है। परसेंटेज में निकाल दो इसी को ही, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 1 5, 5 20 100,
तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 60%, एकदम सही है। ठीक है, ये कितने इक्वल हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने शेडेड है? 1 2 3। आउट ऑफ परसेंटेज में देख लो कितना हुआ। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 की टेबल में 2 टाइम्स, 4 की टेबल में 25 टाइम्स, तो ये हो गया 75/2। ये हो गया 75/2, जो कि होता है 75 का आधा, 37.5%। 74 का आधा कितना होगा? 37, और 76 का आधा कितना होगा? 38। तो 37 और 38 के बीच में 37.5। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल डिवाइड करेंगे अपन 75/2। दिखा दूंगा करके, यहाँ दिखा देता हूँ। ये 75 पहले 3 किया, फिर 7 किया, फिर पॉइंट लगाया, 0 लगाया और 5 कर दिया, तो 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे ये 1/2 नहीं होगा। ठीक है, ये 1/2 नहीं होगा। ध्यान से देखो एक बार अपनी बुक में भी, ये लिटरली ऐसा है। ये आपको लगता है ये इक्वल, ये 2 हिस्से हैं, ये 2 इक्वल हिस्से नहीं, ऐसे मेरे को और हिस्से बनाने पड़ेंगे एकदम इक्वल। तो मैंने 4 बना दिए, 1 2 3 4, और 4 में से ये एक हिस्सा था, तो दिस वॉज 25% ओनली। ठीक है, आपने मान लो इतना पीस खाया पिज्जा का, आपने इतना पीस खाया है, तो मैं कह दूं कि आपने 50% खाया, आपने आधा पिज्जा खाया। आपको लगता है आपने आधा पिज्जा खाया है? नहीं है, आपने 25% ही खाया है। तो इसलिए इक्वल हिस्से होने चाहिए। यहाँ पे इक्वल थे, यहाँ पे इक्वल थे, यहाँ पे इक्वल नहीं थे, तो हमने इक्वल बनाया। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 15% ऑफ। ओके, पहले परसेंटेज निकालना था, अब परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, अगर किसी भी चीज का मल्टीप्लाई बाय 100 करके मैं परसेंटेज का साइन लगा देता हूं, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई बाय 100 करके मैं अगर परसेंटेज का साइन लगा देता हूं, तो अगर परसेंटेज का साइन मेरे को दिया हुआ है इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे इस 100 को डिवाइड कर देता हूं। परसेंटेज का साइन दिया हुआ है, मतलब दैट इज अपॉन 100। ठीक है, समझा रहा हूं। 15% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज दिया नहीं हुआ है, आपको परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। और अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? ऐसे, 15% मीन्स 15/100। और ये बताओ कि 15/250 का कितना परसेंट है, तो फिर 15/250 इंटू 100 करते, और जो भी आंसर आता वो हमारा परसेंटेज आता। यहां पे आया नहीं है, पहले से दिया हुआ है, तो उसको डिनोट ऐसे करेंगे। ठीक है, तो 15% निकालना है किसका? 250 का। निकाल लो, 1 0 से 1 0 गया, ये 3 जा, ये 2 जा, 75/2, 75/2 once again this is 37.5, not percent, 75/2 कितना होता है? 37.5, that's it, बस। 250 है, 250 का 10% कितना होता? 250 का 10%, 10% मतलब 10/100, मतलब 1/10, 1/10 ऑफ 250 कितना होता? 25। अगर मैं आपको बोलूं ना कि मेरे को 250 का 10% प्लीज दे दो, 250 का 10% प्लीज मेरे को दे दो, तो आप मेरे को 25 रुपए देते हैं। लेकिन यहाँ पे 10 रुपए नहीं, 10% नहीं मांग रहा हूं, 15% मांग रहा हूं, तो थोड़े ज्यादा, 37.5। और देखते हैं 1% मतलब 1/100। 1% का तो भैया ये मतलब है 1%, 100 में से 1, 100 मार्क का पेपर था, 1 नंबर आया, 1% इज दिस। 1% निकालना है किसका?
1 आवर का, 1% ऑफ 1 आवर, तो आंसर आ गया 1/100 आवर। कुछ समझ आ रहा है 1/100 आवर कितना होता है? कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा ना समझ, तो मतलब ऐसे नहीं होगा। इस 1 आवर को अगर मैं 60 मिनट्स लिख दूं तो 60 मिनट्स, तो आंसर क्या आएगा? 6/10, मतलब 3/5, 3/5 मिनट। ये भी समझ नहीं आ रहा है, तो 1/100, 1% निकालना था 1 घंटे का, मैंने लिख दिया 1/100 और 60 मिनट, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसको एक काम करते हैं और कन्वर्ट करके सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया 3600 सेकेंड। 1 घंटा कितना सेकेंड्स होता है? पहले 1 घंटे को मिनट्स में किया तो 60 मिनट्स हुआ, इस 60 मिनट्स को भी सेकेंड्स में किया तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज 3600। तो अब 3600 का 1/100 निकालना बहुत आसान है, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल कर दिया, आंसर 36 सेकेंड आ गया। सही है, सही है, ठीक है। इसको देखते हैं, 20% का मतलब होता है 20/100। मेरे को 20/100 निकालने को बोला, किसका? 2500 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 25 2 जा 50, एक और जीरो, दैट्स इट। यूनिट लिखना ना भूल। यहाँ पे भले 1 आवर था, लेकिन मैंने 1 आवर को 60 मिनट किया, 60 मिनट को 3600 सेकेंड किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किए, 36 आंसर आया, सेकेंड मैं लिखना नहीं भूला, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं था। 75% मतलब 7500, 75/100 ऑफ 1 kg, 1 kg, तो आंसर क्या है? 75/100 kg, आंसर है 75/100 kg। कुछ समझ आ रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने 75/100 को एज इट इज लिखा और इस 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 1 kg 1000 ग्राम, 2 जीरोस थे, 75 मल्टीप्लाई बाय 10, 750 ग्राम। ये समझ आ रहा है ना? 75/100 kg, 75/100 kg, कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है। 750 ग्राम, ये दिखने में अच्छा लग रहा है, तो ऐसा है। एंड हाँ, मतलब अगर 75/100 kg होता भी तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1000 ही तो करते, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होते, एंड 75 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर यही आता। देख लो भैया, परसेंट निकालना है, 15% मीन्स 15/100, x% मीन्स x/100, परसेंट मतलब बाय 100, ठीक है। कुछ भी अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो दैट अपॉन 100, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा सवाल। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगाने वाला। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। कोई एक चीज थी, इस चीज का 5% ही अगर मैं हिस्सा निकाल लूं ना, सिर्फ इतना सा हिस्सा, बहुत बड़ी चीज है, मैंने 5% निकाल लिया, मतलब मैंने 600 निकाल लिया, तो बताओ वो चीज क्या है? देखो कैसे करते हैं। 5% ऑफ इट इज 600, 5% किसका? x बोल दो, x। अगर 600 है, 5% अगर x का 600 है, तो बताओ x क्या है? यही पूछा है। x को मैंने यहीं रख दिया, 600 तो यहां पे था ही, 5 इज इक्वल टू के पहले ऊपर है, तो इज इक्वल टू के बाद कहां हो जाएगा? नीचे। 100 इज इक्वल टू के पहले नीचे है, तो इज इक्वल टू के बाद कहां हो जाएगा? ऊपर।
100 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, इज इक्वल टू के यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर दो। 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, 6 2 ज़ा 12, 1 0 2 0 3 0। दिस इज योर आंसर। 12,000। 12,000 का 5% 600 होता है। और देखते हैं और समझ में आएगा। 12% अगर x का 1080 है, बताओ x कितना है? 100 नीचे है, यहां पे ऊपर आ जाएगा। 12 ऊपर है, यहां नीचे चला जाएगा। 12 1 ज़ा 12 9 ज़ा 108, तो 90 हो गया क्योंकि ये एक और जीरो है इसलिए। ये हो गया 9, 1 0 2 0 3 0। तो 9,000 का 12% 1080 होता है। इसको देखते हैं। 40% x का 500 है, 500 को यही रखा, 100 नीचे था, ऊपर पहुंच गया। 40 ऊपर था, नीचे पहुंच गया। 2 5 1 500 2 250 252 सा 500। ठीक है, तो 25 5 सा कितना होता है? 125 और ये 1 0। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा किलोमीटर। 1250 किलोमीटर का 40% 500 किलोमीटर। ठीक है, अब 70% किसी का 14 मिनट, तो वो किसी का क्या है? 100 नीचे था तो यहाँ ऊपर आ गया, 70 ऊपर था यहाँ नीचे आ गया। 14 1 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70, 5 1 ज़ा 5 20। तो आंसर है 20 मिनट। 20 मिनट का 70% इस 14 मिनट। सुनने में अच्छा भी लग रहा है। 8% किसी का 40 लीटर है, तो वो किसी का क्या है? 40। 100 नीचे था तो यहाँ ऊपर आ गया, 8 ऊपर था यहाँ नीचे आ गया। 8 1 ज़ा 8 5 ज़ा, तो ये हो गया 500 लीटर। ओहो, 500 लीटर का 8% इस 40 लीटर। 100 देखो सब में मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 100 सब में ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और जो परसेंटेज दिया हुआ था उसको मैं नीचे ले गया, तो मेरा आंसर आ गया। उल्टा कर दिया, बस उल्टा पुल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये था 5th। ठीक है, आधी एक्सरसाइज हो चुकी है, सिर्फ आधी एक्सरसाइज बचती है, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन 6, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज थ्रू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म्स। अरे ये क्या बोल दिया, देखते हैं। 25%, मैंने आपको बोला था परसेंट का साइन है, तो मतलब 25/100। आगे कर रहे हैं लेकिन एक सेकंड के लिए मैं ये भी दिखा रहा हूँ। 20% मतलब 20/100, 5% मतलब 5/100, 150% मतलब 150/100। ठीक है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड का साइन है तो पॉइंट लेफ्ट में जाएगा, 2 जीरोस है तो 2 बार जाएगा, तो ये हो गया 0.25। 2 जीरोस है तो 2 बार, ये हो गया 0.20, या फिर केवल ही 0.2, दोनों एक ही बात है। 2 जीरो से तो 2 बार, एक बार गया तो 0.5, एक और बार गया तो ये हो गया 0.05, और ये 2 जीरोस है तो 1 और 2, ये हो गया 1.5, ये हो गया 1.5। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन भी कहा है, तो ये 25/100। कैसे इसको कैंसिल करें? 25 1 ज़ा
25 फोर ज़ा, तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आ गया 1/4। 53 ज़ा, 52 ज़ा, ये आ गया 3/2। 21 ज़ा, 25 ज़ा, ये आ गया 1/5। एंड 5 1 ज़ा अपॉन 5 20 ज़ा, ये हो गया 1/20, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। 25%, 25/100, 20%, 20/100, 5%, 5/100, एंड क्योंकि दो जीरोज हैं तो 0.20, 0.25, 0.05, एंड ये जब ऐसे ऐसे दो बार पीछे जाएगा तो ये हो गया 1.5। ठीक है, एंड सिंपलेस्ट फ्रैक्शन मतलब सबसे बड़े नंबर से हमको कैंसिल करना है। इसको 50 से कैंसिल किया, इसको 5 से, इसको 20 से, इसको 25 से। सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन बचते हैं तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7th। इन अ सिटी 30% are females, 40% are males, and remaining are children. So what percent are children? ठीक है, वेरी इजी। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना सिंपल होगा। टोटल पॉपुलेशन परसेंट हम जानते हैं किससे डिनोट होता है। टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल इज ऑलवेज 100%। ठीक है, सो आउट ऑफ दिस मेल्स, फीमेल्स, children is equal to remaining left. Therefore children is equal to 100 में से जितना माइनस करेंगे 30% फीमेल्स थी, फीमेल्स 30% थी और मेल्स 40% थे और रिमेनिंग चिल्ड्रन थे। ठीक है, तो 100% में से अगर हमने 40 माइनस किया, हमने 30 माइनस किया तो 60 माइनस 30 इज 30। रिमेनिंग लेफ्ट, मेल्स और फीमेल्स को माइनस कर देंगे 100 में से तो बच्चे आ जाएंगे, तो बच्चे 30% आ गए। बहुत ही सिंपल था ये तो। आउट ऑफ 15% वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। एक सेकंड। टोटल वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी 15,000। टोटल वोटर्स इज इक्वल टू 15,000। परसेंटेज वोटेड, कितनों ने वोट किया, कितनों ने वोट किया 60%। 60% ने वोट दिया। सो परसेंटेज नॉट वोटेड कितनी आएगी, कितनों ने वोट नहीं किया। टोटल, जो कि मैंने आपको हमेशा से बताया, हमेशा इस टोटल, हमेशा कमरे में लोग 100% होते हैं, उसमें से अगर 60% ने वोट किया तो कितनों ने वोट नहीं किया, 40% ने नहीं किया। ठीक है, फाइंड द परसेंट हु डिड नॉट वोट विच इज 40%। कैन यू नाउ फाउंड कितनों ने नहीं किया, 40% ने नहीं किया। ठीक है, सो पीपल हु डिडंट वोट, कितनों ने वोट नहीं किया 40%, निकाल लेते हैं। 40% किसका, टोटल का। 15,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 15 4 जा 60, 1 0 2 0, 1 0 2 0, तो आंसर है 6,000 पीपल। 6,000 ने वोट नहीं किया, टोटल 15,000 थे, तो कितनों ने वोट किया 9,000। 6,000 ने नहीं किया, 9,000 ने किया, तो 60% ऑफ 15,000 इज 9,000। 9,000 ने वोट किया, 6,000 ने वोट नहीं किया, टोटल हो गए 15,000। 6,000 इज 40% एंड 9,000 इज 60% ऑफ 15,000। ठीक है, सो ये हो गया 7th, ये हो गया 8th। सर 2 क्वेश्चन बचते हैं, आई होप ये समझ में आए होंगे। सर 2 क्वेश्चन बचते हैं तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, सर 2 सवाल और बचते हैं, उसको देखते हैं। मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम अ सैलरी
लिखते हैं मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम अ सैलरी. सो मीता सेव्स कितना? मीता सेव्स 4,000 रुपीज का साइन लिखना मत भूलना. इफ दिस इज 10% ऑफ अ सैलरी, दिस इज 10% ऑफ सैलरी. तो बताओ सैलरी कितनी है? तो बताओ सैलरी इज इक्वल टू एक्स. मैंने लेट करी हुई पहले की तरह. ठीक है. तो अगर 10% ऑफ एक्स की वैल्यू 4,000 है, मुझसे एक्स मांगा है, तो मैंने 4,000 लिख दिया. 100 नीचे है तो इधर पहुंच गया 100 ऊपर. 10 ऊपर है तो इधर पहुंच गया नीचे. 1 2 3 4 1 2 3 4 रुपीज. तो 40,000 उसकी टोटल सैलरी थी, जिसमें से 10% वो सेव करती है, विच इज 4,000. ठीक है, देख लो, बहुत सिंपल है, किया हुआ है पहले. अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन. मैचेस played is equal to 20. Matches played is equal to 20. Won 25 of them. Won 25%. How many matches did they win? तो बताओ कितने मैचेस जीते. So matches won is equal to, कह रहे थे 25% जीते, तो 25% निकाल लो. किसका? जितने का वो खेले, 20 का. ठीक है. 1 4 1 5. तो आंसर है 5 मैचेस. तो 5 मैचेस वो जीते, मतलब 15 हार गए. 15 हार गए. सोचो 75% हार गए, 25% जीते, तो 75% हार गए. 75%. ये हो गए आपके बाकी के 2 सवाल. ठीक है. इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा आप ही के लिए, मेरा है ही नहीं, आप ही का ही है. ठीक है. सो मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी अगली एक्सरसाइज विच इज 7.2 में. तब तक के लिए टाटा.